नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 की। 7 नंबर है केतु का। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो इन व्यक्तियों का मूलांक होता है 7 अर्थात केतु। तो हम कह सकते हैं कि इनका ड्राइवर नंबर 7 है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी धीर गंभीर होती है। ये बेवजह हंसी मजाक नहीं करते हैं। हास्य करेंगे भी तो केवल अपने बहुत ही खास बहुत ही निजी लोगों के बीच में। बाकी समय में ये लोग गंभीर ही रहते हैं, गंभीरता का आवरण नहीं छोड़ते हैं। ये अपने किसी भी कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। जो भी काम शुरू करेंगे उसे ख़त्म करके ही दम लेते हैं। किसी भी काम की किसी भी बात की गहराई में जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे तभी कोई निर्णय लेंगे। अचानक से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि केतु जो है वो रिसर्च का नंबर है, तो इनको ऑटोमेटिकली खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। ये हर चीज़ की गहराई में जाना इनकी प्रवृत्ति में होता है। नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहने की इनकी प्रवृत्ति होती है। अगर कोई कार्य किसी एक तरीके से हो रहा है तो उसे अन्य तरीकों से कैसे किया जा सकता है, इन तरीकों को भी खोजते रहना इनके नेचर में होता है। ये रिश्तों को बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं, मतलब कि जिसको चाहेंगे बहुत गहराई से चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, लेकिन इनको रिटर्न में वो शिद्दत वो चाहत नहीं मिलती है, धोखा मिलता है, हर्ट होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। मूलांक 7 वालों की लाइफ में स्ट्रगल बना ही रहता है। इनकी लाइफ में धन होगा तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा, स्वास्थ्य होगा तो रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे तो पैसे की कमी रहेगी, नहीं तो संतान से दुखी होंगे। कहने का मतलब है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा एक साथ नहीं हो सकता है। कोई न कोई गंभीर समस्या से ये हमेशा ही जूझते रहते हैं। ये ऊपर से आपको खुश दिख सकते हैं लेकिन अंतर मन में ये खुश नहीं रहते हैं। किन्हीं भी कारणों से दुखी ही बने रहते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी स्मूथ नहीं होता है, रिश्ते बिगड़ते रहते हैं, और अगर नहीं भी बिगड़े हुए रिश्ते दिखेंगे ऊपर से तो उसमें इंटीमेसी नहीं होती है। ऊपरी तौर पर हो सकता है कि रिश्ता आपको बहुत अच्छा दिख रहा हो, आपस में मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही हो इनकी, लेकिन इंटीमेसी इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं होती है। वो एक दिखावा होता है। ये दूसरों को दिखा रहे होते हैं कि हम खुश हैं। मूलांक 7 वाला कोई भी निर्णय सोच समझ करके ही लेता है, और इनका जीवन जो होता है वो भाग्यांक पर भी निर्भर करेगा। मतलब कि नंबर 7 का मित्र नंबर है, शत्रु नंबर है या सम नंबर है, जो भाग्यांक है, इस पर भी इनकी लाइफ डिपेंड करेगी। अगर मित्र नंबर होगा तो लाइफ थोड़ा स्मूथ रहेगी, और अगर शत्रु अंक होगा तो इनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लाइफ का स्ट्रगल और भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इनका जन्म हुआ है 16 तारीख को तो ये हो जाता है 1 और 6 से बना हुआ 7। तब इनकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा नहीं होता है। बस अपने जीवन साथी से इनको ईगो प्रॉब्लम रहती है। ऐसो आराम रहता है लाइफ में, और सब कुछ इनको आसानी से मिल जाता है। कह सकते हैं कि अपनी अर्ली लाइफ में, मतलब कि यौवन में, ये हर तरह का सुख उपभोग करते हैं, सौंदर्य का पान करते हैं, और उसके बाद इस सबको पा लेने के बाद प्रौढ़ावस्था में जाकर के एकदम से स्पिरिचुअल हो जाते हैं। फिर इनका झुकाव ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाता है अगर इनका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो। अब शुक्र की अधिकता होने के कारण 16 तारीख में 1 6 होने से 7 बन रहा है, तो वहाँ पर शुक्र की अधिकता यानी कि भोग विलास करने के बाद जब ये अंदर से भर जाते हैं पूरी तरह से, तब फिर ये अध्यात्म में चले जाते हैं। फिर ये अकल्ट नॉलेज को गेन करने की तरफ बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इनका झुकाव हो सकता है, या कोई भी ऐसा रिसर्च वाला फील्ड ये चुन लेते हैं जहाँ पर कि इन्हें बहुत ज़्यादा फिर उपभोग, शौक, संगी साथी इस सब से कट जाते हैं। इनको स्वयं अन्यथा तो जीवन साथी को स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर 2 और 5 से मिलकर के 7 बना है तो इनके जीवन साथी का स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, जीवन में अप डाउन्स लगे रहेंगे।
तो जहाँ 16 नंबर वाला है और मूलांक 7 है, वो उसकी लाइफ ज़्यादा स्मूथ होगी बजाय उसके जिसका कि 25 नंबर से 7 बना है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा मूलांक प्योर है या किन नंबरों से मिलकर के बन रहा है, तब भी उसका प्रिडिक्शन बदल जाता है। 25 नंबर वाले 25 से अगर 7 बना है तो ऐसे व्यक्ति की माँ से दूरी बनी रहेगी, माँ से संबंध खराब रहेंगे या अन्य किन्हीं भी कारणों से माँ से दूर रहना पड़ेगा, या फिर माँ को ही स्वास्थ्य समस्या रहेगी, माँ से इनको प्रॉब्लम रहेगी। नंबर 7 वाले जो होते हैं ज़िंदगी में धोखा खाते हैं। ये खुद दूसरों पर ट्रस्ट करते रहते हैं लेकिन दूसरे इनका भरोसा तोड़ते रहते हैं और इन्हीं कारणों से ये दुखी रहते हैं। ये लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते टूट जाते हैं, आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं, इतनी जिम्मेवारियां इनके ऊपर आ जाती हैं। पर धीरे धीरे करके वापस ये अपना उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें पहले थे। नॉलेज अच्छी होती है, तर्क अच्छा करते हैं लेकिन बोलते कम ही हैं। जब तक ज़रूरत नहीं होगी ये नहीं बोलते हैं, बेवजह बोलना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला इनकी नॉलेज देख करके दंग रह जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं है तो इनके बारे में अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि इन्हें किसी बारे में नॉलेज होगी। लेकिन ये नॉलेज रखते हुए भी बहुत ही कम बोलते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ये अपने ज्ञान का पिटारा नहीं खोलते हैं। ये लोग यानी कि मूलांक 7 वाले लोग, केतु से प्रभावित लोग, केतु जितना झुक करके रहेगा, जितना नम्र स्वभाव रखेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। अगर अभिमान इसने किया तो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। एस्ट्रो के अनुसार भी केतु जितना झुकता है उतना ऊंचा जाता है। और न्यूमरोलॉजी में भी मूलांक 7 वाला जितना अपना स्वभाव को नम्र रखेगा, जितना सामने वाले को इज्जत देगा, प्यार देगा, उतना ही सफलता प्राप्त करता जाएगा। अगर इसने अभिमान किया तो ये बर्बाद भी हो सकता है। मूलांक 7 वाले की जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इनके जो सपने होते हैं या इनके मुंह से निकली हुई बात भी कई बार सच हो जाती है। इनको अपना करियर ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर नॉलेज से, रिसर्च से या कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य होता हो। इन क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। 7 नंबर वाले को यानी कि मूलांक 7 वाले को सूर्य की मदद लेनी चाहिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के उपाय करने चाहिए मूलांक 7 वाले को। तो मूलांक सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड देखते रहिए ऊर्जा द एनर्जी। धन्यवाद।